बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए देश भर के लोगों में गजब की दीवानगी देखी जाती है। उनके श्रद्धालु भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से उनके एक दर्शन के लिए यहाँ चले आते हैं। बागेश्वर धाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने और उन्हें राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन के बाद भी कई बहनें पहुँच रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के गुना से आई कुछ बहनें खास पोशाकों में थीं। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए एक अनूठी राखी बनाई, जिसे वे एक डोली में लेकर आईं। सुनिए इन बहनों का क्या भाव है बागेश्वर धाम पहुंचकर। मेरा नाम लकी सक्सेना है और मैं प्रथम बागेश्वर धाम महिला समिति और श्री सनातन एकता मिशन भारत से हूँ, गुना मध्य प्रदेश से। जैसा कि अभी रक्षाबंधन का पर्व निकला है और हम सभी बहनों ने गुरुजी की लंबी आयु के लिए 2 दिन का व्रत रखा था, जिसमें हमने जल ग्रहण नहीं किया है और हम गुरुदेव को अपनी भेंट स्वरूप राखी यहाँ भेंट करने आए हैं। प्रत्येक साल हम गुरुदेव को राखी बनाकर भेंट करते हैं, जो हमारे सबसे बड़ी राखी का रूप लेकर हम यहाँ भेंट करते हैं। इस बार हम सभी लोगों ने एक डोली के अंदर, एक जो दुल्हन की डोली होती है उसके अंदर गुरुदेव के लिए राखी लेकर आए हैं। देखिए, नारी शक्ति सनातन में अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी निभाए और जब जब हमारे सनातन को, हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार को, हमारे सभी सनातनी गुरु को नारी शक्ति की जरूरत पड़े और उस समय नारी शक्ति तलवार की भांति रानी लक्ष्मीबाई की तरह संघर्ष करते हुए अपने सनातन की रक्षा करे, इस तलवार का ये उद्देश्य है हाथ में लेने का। आप लोग एक पट्टी डाले, उसमें लिखा है हिंदू राष्ट्र। इस तरह का समर्थन महिलाओं का रहेगा। जी, देखिए, हमारा सभी मातृ शक्ति से एक निवेदन है कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम पूरे विश्व में सनातन का डंका बजा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी छोटी छोटी भागीदारी सनातन में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सनातन के लिए घर से बाहर निकलें, आप अपने घर में भी रहकर अपने सनातन के कार्य कर सकती हैं। जिस प्रकार गाय को रोटी देना, किसी दुखी महिला को वस्त्र देना, अन्यथा हमारे घर में जब हम खाना बनाते हैं उसमें रसोई के समय हम अपने श्लोक, जो संस्कृत के श्लोक हैं, उनका उच्चारण करें। जिस प्रकार हम उच्चारण करेंगे, हमारे खाने में स्वादिष्ट भोजन में भी स्वाद आएगा और हमारे घर में सनातन की खुशबू महकेगी, जिससे हमारे घर से एक वीर योद्धा पैदा होगा। ये पोशाक हमारी नारी शक्ति के लिए है। इससे हम ये संदेश देते हैं कि हमारे सारे देश विदेश और हमारे गुरुजी पूरे विश्व में सनातन की लहर जगा रहे हैं, तो हमारी मातृ शक्ति भी तलवार लेकर इस तरीके की वेशभूषा में अपने सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़े। ये हमारा इस वेशभूषा का उद्देश्य है। गुरुदेव के लिए क्या मनोकामना, क्या मन्नत मांगते हैं आप गुरु बागेश्वर बालाजी? मेरी बागेश्वर बालाजी सरकार से, बागेश्वर गढ़ा हनुमान जो मेरे पिता है, उनसे मेरी प्रार्थना है, जिस प्रकार हमारे गुरुजी हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत दिल जान से लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार हम सब बालाजी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर लंबी आयु दे और लंबी आयु के साथ उन्हें एक इतना बड़ा संगठन नारी शक्ति का दे कि वहां वो अपने सभी सनातनी भाइयों बहनों की मदद से भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकें। डोली में राखी लाने का क्या उद्देश्य है? जी, देखिए, अब हमारा जो गुरुजी हैं बागेश्वर धाम सरकार, आदरणीय गुरु भगवान, अब वो विश्व में हर कोने कोने में सनातन की लहर जगा रहे हैं और हमारा भी निवेदन है, डोली लाने का जो हमारा रीजन है वो ये है कि डोली में हमारी समस्त बहनों की शुभकामनाएं गुरुदेव तक पहुंचे, क्योंकि डोली का आकार बड़ा इसलिए रखा है कि हमारी हर जो बहन यहाँ आने में असमर्थ है, उसकी भी राखी हम लोग गुरु भगवान को भेंट कर सकें डोली के अंदर रख के।